राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 21वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च दर्पिणां तमेव सर्वं मम देव देव। 21वां अध्याय। पितृकल्प। मार्कंडेय जी द्वारा श्राद्ध की महिमा का वर्णन। श्राद्ध के फल से कौशिक पुत्रों को उत्तम जन्म की प्राप्ति। मार्कंडेय जी बोले, यह सारा संसार श्राद्ध में ही प्रतिष्ठित है और श्राद्ध से ही योग संपन्न होता है। अतः मैं तुमसे श्राद्ध के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मदत्त ने भारद्वाज, कौशिक, व्याघ, मृग, चक्रवाक, हंस और श्रोत्रिय इन 7 जन्मों में जो श्राद्ध धर्म का फल पाया था, उसको सुनने से सेन धीरे धीरे धर्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। निष्पाप महात्मते प्राचीन काल में कुछ ब्राह्मणों ने हिंसा रूपक अधर्म के द्वारा धर्म को पीड़ित करने पर भी श्राद्ध करके जो फल पाया था, उसे तुम सुनो। विभु सनंत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, मैंने अपने दिव्य नेत्रों से सनंत कुमार जी के बताए हुए उन 7 ब्राह्मणों को अधर्म में प्रायण होने पर भी कुरुक्षेत्र में श्राद्ध करते देखा। उनके नाम इस प्रकार है: वागदुष्ट, क्रोधनन, हिस्त्र, पिशुनन, कवि, ख्रिस्तम अर्थात आकाश में स्मरण करने विचरने के स्वभाव वाला परलोकार्थी और पितृवर्ती। जैसे उसके नाम थे वैसे ही उनके कर्म थे। तात भारत वे कौशिक के पुत्र थे और जब उनके पिता विश्वामित्र श्राप देकर उदासीन हो गए, तब वे सभी शिष्य बनकर ब्रह्मचार्य यह व्रत का पालन करने के लिए उनके यहाँ रहने लगे। भारत एक समय वे सब गुरु की आज्ञा देने पर उनकी दुधार कलिका गो और उनके कपिल वर्णन के बछड़े को वन में चराने के लिए ले गए। वह गो गुरु गार्ग्य को नित्यांत प्राप्त हुई थी। मार्ग में श्रद्धा से पीड़ित होने के कारण उन्हें मोह और मूर्खता के कारण गो को मारने का क्रूर विचार किया। उस समय कवि और ख्रिस्मन ने उनसे ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वे ब्राह्मण इनके द्वारा किसी प्रकार से भी रोके न जा सके। तब उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध करने वाला धर्मात्मा पितृवर्ती नामक द्विज था, वह उन सब भाइयों से बिगड़ कर बोला, यदि इसे अवश्य ही मारना है तो हमें चित्त को सावधान कर इसे पितरों के निर्मित ही मारना चाहिए। ऐसा करने से इस गो को भी निसंदेह धर्म की प्राप्ति होगी और धर्म पूर्वक पितरों का पूजन कर देने से हमें भी अधर्म न लगेगा। भारत तब उन सब ने तथास्तु कहकर गो का प्रोक्षण किया और उसको पितरों के निर्मित अर्पण करके उनका मनमाना उपयोग किया। गो को उपयोग में लाकर उन सबों ने गुरु जी से निवेदन किया कि गायों को तो सिंह ने मार डाला, यह उसका बछड़ा है, इसे आप ग्रहण कीजिए। सरल स्वभाव होने के कारण उस ब्राह्मण ने भी उस बछड़े को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार वे ब्राह्मण अन्याय द्वारा अपने गुरु को धोखा देकर आयु समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तत्पश्चात उनकी क्रूरता और गुरु से अनार्यता का व्यवहार करने के कारण वे 7 भाई उग्र स्वभाव वाले हिंसा विहाई व्याघ बनकर उत्पन्न हुए। तात उस समय वे बहेलिये के बलवान और मनस्वी पुत्र हुए। उन्होंने धर्मत पितरों का पूजन कर गो का प्रोक्षण
किया था, इसीलिए दूसरे जन्म पाने पर भी उनको अपने पूर्व जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का स्मरण बना रहा। वे सातों देशों में धर्म कुशल व्याग बनकर उत्पन्न हुए थे। सब लोभ और असत्य से दूर रहते हुए अपने कर्मों में तत्पर रहते थे और उतना ही भोजन करते जितना प्राण टिके रहे। राजन, उनके पास जो समय बचता था उसमें ध्यान मग्न हो वे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का चिंतन करते रहते थे। इस जन्म में उनके नाम इस प्रकार हैं: नेवेर, निर्वती, शांत, निर्मंतु, कृति, वेदस और मातृवर्ती। ये सभी व्याग परम धार्मिक थे। तात इस प्रकार वे दर्शान देश में रहकर हिंसा में भी धर्म का पालन करते रहते थे। वे अपनी वृद्धा माता का सत्कार करते थे और पिता को भी संतुष्ट रखते थे। जब उनके माता पिता मर गए तो उन्होंने अपने अपने धनुष का परित्याग कर वन में अनशन आदि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। माता पिता के सेवा रूप शुभ कर्म के कारण वे पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले मृग बनकर उत्पन्न हुए। पहले हिंसा के द्वारा दूसरे को त्रास देने के कारण वे रमणीय कालाश्चर पर्वत पर सदा उद्विग्न रहते थे। उन मृगों के नाम उन्मुख, नित्य वित्र, सतबद्धकर्म, कर्ण, विलोचन, पंडित, दसमर और नादी थे। उस जन्म में भी पूर्व जन्म की स्मृति होने से याद आए हुए उन्हीं कर्मों और उनके फलों का स्मरण करते हुए वे मृग धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करते, शीत उष्ण आदि वेदों की परवाह नहीं करते और प्रिय ग्रहण हिरनियों के संग से दूर रहकर वन में घूमते रहते थे। वे सब समान रूप से धर्म का पालन करते और शुभ कर्मों में तत्पर रहते थे एवं योग कर्म का आश्रय लेकर आत्म विचार करते हुए वन में इधर उधर घूमते रहते थे। भारत, उन मृगों में हल्का आहार तथा मीरू निर्जल रहने की साधना करके तपस्या में तत्पर हो वहां अपने प्राण त्याग दिए। राजन, जल न पीने की साधना करने वाले उस मृग को पैरों के चिन्ह कालाश्चर पर्वत पर अब भी पूर्ववत दिखाई देते हैं। तात इस शुभ कर्म के कारण वे अशुभ योनि से छूटकर अति शुद्ध चक्रवाक की योनि में उत्पन्न हुए। वे सात कल्याण में शरद द्वीप, जल द्वीप में जलचर पक्षी बनकर उत्पन्न हुए। वहां भी वे सहचरी धर्म अर्थात सहवास का त्याग कर ब्रह्मचारी मुनि बनकर रहने लगे। इस चक्रवाक जन्म में उनके नाम निस्पृह, निर्मम, ताक्षंत, निर्द्वंद, निष्पृक्षण, निर्वृत्ति और निभृत थे। इन सब धर्मचार्य पक्षियों ने नदी के किनारे पर निराहार रहकर तप करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। तदंतर वे सातों सहोदर भाई मनो सरोवर पर विचरने वाले हंस के रूप में उत्पन्न हुए। इस जन्म में भी उनको अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहता था। वे सातों ही सदा साथ रहकर पूर्व रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने ब्रह्मयोनि में मोहवश अपने गुरु से मिथ्या भाषण किया था, इसीलिए वे तिर्य योनि में उत्पन्न हुए संसार में भटक रहे थे। स्वार्थ में तप कर रहने पर भी उन्होंने पितरों के श्राद्ध निर्मित संकल्प बोलकर कार्य किया था, इसीलिए उन्हें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट गुणों से युक्त ज्ञान और जन्म में मिलता गया। इस जन्म में उन हंसों के नाम हैं सुमना, सूचिवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र और स्वतंत्र। उन वाग्य, दुष्ट आदि कौशिक पुत्र जो वे पांचवा कवि था, वह भावी सातवें के जन्म के में पांचिक नाम राजमंत्री हुआ। छठा खरशम भावी मनुष्य जन्म में कंडरिक हुआ और सातवां पितृवर्ती भावी सातवें जन्म में
ब्रह्मदत्त हुआ। उन्होंने 7 जन्मों में जो तप किया उनसे योग सिद्ध से पूर्व जन्म के कर्मों की स्मृति होने से तथा पूर्व जन्म के गुरुकुल में रहकर जो वेदाध्ययन किया गया था उनके प्रभाव से संसार में भ्रमण करने पर भी उनकी बुद्धि वैसी ही बनी रही, बदली नहीं। वे सभी आकाशचारी हंस ब्रह्मचार्य और ब्रह्मवादी होकर योग धर्म का पालन करते हुए विचरते रहे। इस प्रकार वे सभी पक्षी वहां साथ साथ विचर रहे थे। इतने ही में नीपो का स्वामी पौरववंशी श्रीमान विभाज्र अपने शरीर की कांति से प्रकाशित होता और अपना प्रभाव दिखाता हुआ अपने अंतपुर को लेकर उस वन में आया। तब स्वतंत्र नाम वाले हंस ने वहां आए हुए उस लक्ष्मीवान राजा को देखकर उसके समान बनने की कामना की। यह विचारने लगा कि यदि मेरे पास कुछ भी पुण्य तप नियम हो तो मैं इस राजा के समान हो जाऊं। अब मैं इस उपवास और निष्फल तप से भिन्न हो रहा हूं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितृकल्प विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।